हेलो एवरीवन, मैं उम्मीद करता हूं कि आपके इंग्लिश के टर्म टू की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो आपकी प्रिपरेशन को और अच्छा करवाने के लिए यहाँ पर हैं 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये वो क्वेश्चंस है जो कि सीबीएसई कई सालों से पूछता आ रहा है। तो वो इतने सालों से पूछ रहे हैं, तो इस साल वो कुछ नया नहीं करेंगे, इसी तरीके के क्वेश्चन पूछेंगे। तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए, वही डिफिकल्टी लेवल देखते हुए यहाँ पे सभी क्वेश्चन को डिजाइन करा गया है। ग्रामर के साथ में आप लोगों को मिलेंगे यहाँ पर पोइम के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपको जरूर से देखने को मिलेंगे। तो भैया ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो, तो ध्यान से देखिएगा। और आप लोगों को ध्यान से इसलिए नहीं देखना है कि आप लोगों को, मैंने कहा आपको अपने लिए देखना है कि आपको एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है। जो भी अच्छा स्कोर करना चाहता है वो देखिएगा, अदरवाइज अगर अच्छा स्कोर नहीं करना चाहते हो अभी के अभी लेफ्ट कर सकते हो। 27 अप्रैल को आपका पेपर है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहने वाला है। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये जो पीडीएफ है इसको प्रिपेयर करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, क्योंकि जब ये पीडीएफ प्रिपेयर हो रही थी तो एक बार पीसी क्रैश हो गया था, जिस वजह से क्या हुआ कि ये पूरी पूरी फाइल डिलीट हो गई, फिर से बनानी पड़ी। तो इसके लिए चाहे से लाइक या फिर डिसलाइक कोई सा भी बटन दबाओ, पर एक बटन जरूर से दबाइएगा, ठीक है। देन फिर इसके बाद में देखते हैं यहाँ पर कि गोल्ड प्राइजेस आर नाउ टच्ड ऑन ऑल द टाइम्स। तो अब जिस तरीके से ये जो क्वेश्चंस होते हैं एरर और करेक्शन वाले, तो इनके अंदर देखो कि कहाँ पर इनकी एक ट्रिक होती है, बहुत ही आसान ट्रिक होती है। इनकी ट्रिक ये होती है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल कि आपको कोई भी सेंटेंस है, तो सेंटेंस में सबसे पहले पकड़ो कि जो वर्ब होती है, एक तो वर्ब के अंदर एरर दिए जाते हैं, दूसरे दिए जाते हैं इसमें, जैसे कि हैज़ और हैव में क्या करेगा कि वो हैज़ की जगह पर हैव लगा देगा, और इसकी जगह पर एम लगा देगा, और इसकी जगह पर आर लगा देगा, वो उसकी जगह पर वर लगा देगा। तो ये सिंपल से एरर होते हैं। तो आपको सबसे पहले इसमें फाइंड आउट करना होगा कि यहाँ पे ऐसी कौन सी टर्म है, जैसे कि हैज़ है तो फाइंड आउट करना हैज़ है, हैव है, ऐसी जो भी टर्म्स होती हैं इनको फाइंड आउट करना। फिर उसके बाद देखना कि कौन सी वाली इनकरेक्ट है, कौन सी वाली करेक्ट है। तो अब फर्स्ट सेंटेंस को पढ़ने की सम सेज इट कुड बी अ बबल। तो अब देखिए यहाँ पर इसके अंदर आगे सम सेज, तो हमें पता है कि सेज इनकरेक्ट फॉर्म है, क्योंकि सम के साथ में जो फॉर्म लगती है वो लगती है यहाँ पे से, तो इसके अंदर ये इनकरेक्ट फॉर्म है, तो से इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो फिर इसके बाद में यहाँ पर चलते हैं कि दैट मे ग्रोन बट विल एट लास्ट। तो अब देखिए यहाँ पर दैट मे ग्रोन, तो अब देखिए ग्रोन का मतलब क्या होगा, यहाँ पर ये जो इसकी वर्ब है इसमें प्रॉब्लम है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि वर्ब में ही प्रॉब्लम होती है, वर्ब में प्रॉब्लम होती है, फिर उसकी हेल्पिंग वर्ब में प्रॉब्लम होती है। तो ये आपको जरूर से याद रखना है। अब इसमें क्या होगा, ग्रोन की जगह पर आ जाएगा, वो आ जाएगा ग्रो, इसका करेक्ट आंसर है। अगर मान लो कि क्वेश्चन नहीं आता तो भी आप एक तुक्का लगाने के बेसिस पर ये देख सकते हो कि आप लोगों को हैज़ की जगह पर हैव कर देना। अगर नहीं आ रहा है तो आप ये कर सकते हो, थोड़े बहुत चांसेस है कि वो सही हो जाएगा। देन फिर इसके बाद में यहाँ पर आता है कि ब्रेस्ट आफ्टर रिसेशन इन ए। तो अब देखिए यहाँ पर इसके अंदर आएगा इन ए, तो यहाँ पे इसके अंदर ए जो है वो इनकरेक्ट फॉर्म है, इन वेस्ट ओवर है। तो देखिए आगे लिखा हुआ है वेस्ट, तो यहाँ पे डायरेक्शन है, तो इसके लिए आपको लगाना होगा द, इसमें लगाना होगा। और मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर क्या होता है कि जो डिटर्मिनर्स होते हैं उनमें भी एरर होते हैं। तो फर्स्ट आप लोगों का रहना चाहिए कि वर्ब, फिर उसके बाद में आप लोगों को हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद में डिटर्मिनर्स। देन फिर इसके बाद में यहाँ पर आता है कि वॉज ओवर सो इन्वेस्टमेंट इन अ गोल्ड मे नॉट बी अ गुड आइडिया नाउ। तो अब देखिए यहाँ पर इसके अंदर बोला गया कि वेस्ट वॉज ओवर नाउ, यहाँ पर वॉज इसके अंदर इनकरेक्ट फॉर्म है। यहाँ पे जब बात करी जा रही है प्रेजेंट में, लेकिन इसमें बात कर रही है पास्ट में, तो ये गलत हो गया। वो उसकी जगह पे आएगा, वो आएगा इस। तो यही एरर होते हैं, यही करेक्शन होते हैं। इसी तरीके से अभी इसका सेकेंड पार्ट है, जिसके अंदर कहा गया है कि इन अ प्रिजनर रूम अ कैंडल इज। तो अब देखिए इसके अंदर मैंने क्या कहा था कि हेल्पिंग वर्ब देखेंगे, तो हेल्पिंग वर्ब इसके अंदर इनकरेक्ट है कि यहाँ पर इन द प्रिजनर्स रूम अ कैंडल वॉज बर्निंग डिमली अ प्रिजनर हिमसेल्फ। तो अब देखिए यहाँ पे इसमें क्या करेक्शन रहेगा, इसमें जो एरर है वो है यहाँ पर ए। तो ये ए इसके अंदर क्या हो गया, ये हो गया एरर। तो ए की जगह पे क्या आना चाहिए, वो आना चाहिए यहाँ पर ए की जगह पर आना चाहिए, वो आना चाहिए द। तो ये हो गया इसके अंदर करेक्शन। इस तरीके से आप लोगों को फाइंड आउट करने होते हैं। सेट बाय द टेबल ओनली हिम बैक। तो अब देखिए यहाँ पर बोला गया कि सेट बाय द टेबल ओनली हिम बैक। तो यहाँ पे इसके अंदर जो एरर रहेगा वो रहेगा यहाँ पर बाय, सेट बाय आएगा। अब देखो सेट बाय नहीं आएगा, सेट ऑन टेबल आएगा। ये जरूर से याद रखिएगा कि सेट बाय नहीं आएगा, सेट ऑन आएगा। तो आपको खुद से सेंटेंस फॉर्म करने, खुद से आइडेंटिफाई करना होगा कि हाँ भैया ये वाला जो सेंटेंस है ये थोड़ा गलत सा बन रहा है, तो इसको क्या करना है, ये इस तरीके से करेक्शन होगा। फिर इसी तरीके से आपको क्वेश्चन करने, तो ये आपके प्रैक्टिस के लिए है। और ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाले क्वेश्चन को चलो आप लोग करो। क्वेश्चन नंबर
पर जो ये है इस वाले को आप लोग करिए और इसके आंसर्स जो भी हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। देखो आप जब भी अपनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा होगा, तो आप इसकी प्रैक्टिस करिए और इसका आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइए कि इसका आंसर क्या होने वाला है। अब देखिए इसके अंदर एरर क्या है, करेक्शन क्या है, 3 ही क्वेश्चन है पर आपसे सॉल्व होने चाहिए। मैं आंसर तो बता दूंगा लेकिन आप खुद से सॉल्व करो। अब देखो इसके आंसर क्या है, इसके आंसर ये यहाँ पर लिखे हुए हैं कि वॉर इसके अंदर इनकरेक्ट है, तो यहाँ पर वर्कड होगा इसका आंसर, फिर एट की जगह पर इन आएगा, अस की जगह पर वी आएगा। अब उसके बाद में जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के। अब इसमें क्या होगा कि आप लोगों को कोई भी एक कन्वर्जेशन दी जाएगी, जैसे कि यहाँ पर ये लाली है और ये पीली है, तो लाली और पीले के बीच में क्या दिया गया है, कन्वर्जेशन दिया गया है, तो उनकी कन्वर्जेशन को आपको डायरेक्ट कन्वर्जेशन है उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है, ये करना है। अब डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हुए कौन सी बातों का ध्यान रखना है, एक तो ये ध्यान रखना कि उसमें टुडे को क्या लिखना है, आप लोगों को टुडे को लिखेगा दैट डे, ठीक है, टुडे को लिखते हैं वो लिखते हैं दैट डे, और फिर उसके बाद में यहाँ पे यस्टरडे जो होता है यस्टरडे को लिखा जाता है द प्रीवियस डे, और फिर उसके बाद में यहाँ पर टुमारो को लिखा जाता है वो लिखा जाता है नेक्स्ट डे। ये याद रखिएगा अपने इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हुए। देन फिर इसके बाद में कहा गया है कि यहाँ पे ये जो बोल रही है कि नैना डिड यू एंजॉय योर हॉलीडे इन लंडन, फिर इसके बाद में ये रिप्लाई देती है, ये बोलती है कि वेल ओनली इन पार्ट्स बिकॉज इट वॉज रियली वेरी गुड कोल्ड देयर, ठीक है। अब उसके बाद में आपको इस तरीके से करना है कि वो नैना थी उसने क्या किया, उसने क्वेश्चन पूछा, तो इसके अंदर आएगा कि नेहा आस्क्ड नैना दैट इफ शी हैड एंजॉय हर हॉलीडेज इन लंडन, और नैना ने रिप्लाई किया कि शी हैज एंजॉय हरसेल्फ ओनली इन द पार्ट्स एज इट हैड बीन अ रियली वेरी कोल्ड। तो इस तरीके से आप लोगों को इसके आंसर्स लिखने होंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर ये है, अब इसमें 2 हैं, एक तो है यहाँ पर संता और एक है बंता। तो अब इसमें संता बंता की क्या बात चल रही है, इसमें बात ये चल रही है कि जो संता है हमारा वो खड़ा होकर खेतों को देख रहा है, तो फिर बंता पूछता है कि क्या कर रहा है, तो फिर बंता बोलता है कि मैं नोबेल प्राइज़ के लिए तैयारी कर रहा हूँ। वो पूछता है कि क्यों, कैसे कर रहा है, तो वही है इसके अंदर पूरी कि जैसे कि अब इसके अंदर कैरेक्टर का नाम दिया हुआ है सुपंदी, हमने तो क्या बना दिया संता बनता। आप उसी से याद रखना कि आई सो स्टैंडिंग इन द फील्ड व्हेन आई आस्क्ड हिम व्हाट ही वाज डूइंग, तो फिर यहाँ पर इसके अंदर आएगा व्हाट ही वाज डूइंग, तो फिर यहाँ पर देयर ही रिप्लाइड दैट, इसमें इतने से लिखना होगा बस, देन ही रिप्लाइड दैट, इसका 1 नंबर मिलेगा। तो ये क्वेश्चंस आप लोगों से गलत बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। देन फिर इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है यहाँ पे इसमें ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो पोइट्री सेक्शन है, पोइट्री सेक्शन में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इस तरीके से पूछे जाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये है कि जस्टिफाई द टाइटल्स ऑफ द पोइम अमंदा। अब देखिए इसके अंदर जो पोइम है हो सकता है कि इसके जगह पर और भी क्वेश्चन आ जाए, तो ये वाले क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कोई भी चैप्टर के टाइटल का यहाँ पर आ जाएगा तो आपको ये जस्टिफाई करना आना चाहिए। तो अब इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ये होगा कि इसका जो टाइटल है वो किस तरीके से अप्रोप्रिएट है। तो इसमें तो एक अमंदा थी जो कि एक स्कूल गोइंग लड़की थी और उसकी मदर जो थी उसको कॉन्स्टेंटली इंस्ट्रक्ट करती थी हर एक चीज़ के लिए कि हर एक अच्छी हैबिट पकड़े, तो उसके बारे में थी। तो इसका जो टाइटल है वो जस्टिफाई करता है इसे। तो अब आप इसको अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिए, ये इसकी लैंग्वेज है। अपनी लैंग्वेज से जब आप करोगे तो आपका इंप्रेशन बहुत ही बढ़िया पड़ेगा, और एक बुकिश लैंग्वेज लिख के आओगे तो उससे थोड़ा कम इंप्रेशन पड़ता है। तो आप अच्छे तरीके से इसको समझिए और आसानी से इसको लिखिए। अब उसके बाद में यहाँ पर आता है कि वाई डज द अमंदा सीम्स मूडी मोस्ट ऑफ द टाइम। अब ऐसा क्यों था, ऐसा इसलिए था क्योंकि अमंदाज मदर कॉन्स्टेंटली कीप अ चेक ऑन हर एक्टिविटीज एंड हैबिट्स, स्कोल्ड हर ऑल द टाइम्स फॉर करेक्टिंग हर वे ऑफ लाइफ, दैट्स वाई अमंदा गेट फीड अप एंड एस्केप into the worlds of imagination, so she seems moody most of the time। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इसके अंदर बात करी गई है स्कोल्डिंग की, तो ये बताओ कि कौन कौन पिटता है घर पे अपनी मम्मी से। मम्मी की बात कर रहा हूँ, पापा की नहीं, मम्मी से कौन कौन पिटता है, बस हैंड रेज कर देना, ये अपने बीच की बात रहेगी। और फिर उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि यहाँ पर वुड यू कॉल अमंदा अ डिसरेस्पेक्टफुल चाइल्ड, प्रोवाइड वन रीजन टू जस्टिफाई योर ओपिनियन। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। डायरेक्टली इसके अंदर 1 वर्ड के अंदर लिखेंगे सबसे पहले तो कि नहीं, हम इसे एग्री नहीं करते। आई वुड नॉट कॉल अमंदा अ डिसरेस्पेक्टफुल चाइल्ड। अब ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए बिकॉज शी डिडंट आंसर बैक टू हर मदर और इवन आफ्टर बीइंग फीड अप एट द कांस्टेंट नैगिंग। अमंदा फाउंड अ वे टू एस्केप द रियलिटी रेदर देन आर्ग्यूइंग विद हर मदर। तो ये एक तरीके से डिसरेस्पेक्टफुल चाइल्ड नहीं थी। इस टाइम पर क्या होता है कि अगर मम्मी कुछ बोल दे तो हम रिटर्न में उसका आंसर देते हैं, लेकिन अमंदा ऐसे नहीं थी, वो हर एक चीज़ को सुनती थी उसकी मदर के
उल्टा जवाब नहीं देती थी। अब देखिए इसमें ये क्वेश्चन है कि यहाँ पर इसमें बोला गया कि वाई हैड अमंदास मदर आस्क्ड हर टू लुक एट हर वाइल शी वाज स्पीकिंग टू अमंदा। तो अब ऐसा क्या था कि उसकी मम्मी उसकी तरफ ही देखने को कह रही थी। तो देखो हुआ क्या था कि वो चॉकलेट खा रही थी और उसकी मम्मी ने उसे पकड़ लिया था। फिर उसके बाद में उसको स्कॉल्डिंग करने लग गई, वो इंस्ट्रक्शंस पुराने वाले, फिर उससे वो काफ़ी ज़्यादा एनोइंग हो गई थी। तो वो नीचे की तरफ देखने लग गई थी, जैसे कि हमें डांट पड़ती है तो हम सिर नीचे कर लेते, उसी तरीके से उसने भी नीचे सिर कर लिया। और फिर उसके बाद में उसकी मम्मी ने उसको कहा कि ऊपर देखो, और फिर उसके बाद में उसको डांट मारी। यही सब था इसके अंदर। तो आप लोगों को इसको अपनी लैंग्वेज के अंदर याद कर लेना है। देन फिर इसके बाद में यहाँ पर आता है ये जो क्वेश्चन है नेक्स्ट पोइम से है, ये है कि व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम एनिमल। तो इसका सेंट्रल आइडिया ये था कि जो ह्यूमंस के बीच में और एनिमल्स के बीच में क्या हुआ है कि जैसे जैसे ह्यूमंस डेवलप हो रहे हैं तो उनके अंदर ग्रीडीनेस आ रही है, जेलेसी आ रही है, ईगो आ रहा है, हाइपोक्रेटिस आ रही है, लस्टिंग आ रही है, डिसकंटेंट आ रहा है। इसी तरीके से जो है कि ये इसका पूरा सेंट्रल आइडिया ये था कि अब इसके बारे में इसको समझ लो कि मैंने तो ये बता दिया कि ह्यूमंस के अंदर ये आ रहा है, लेकिन पोइम के आपको लिखना कैसे है। इसको लिखना ऐसे है कि द पोइट ड्रॉज अ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन ह्यूमंस एंड एनिमल्स विद द पैसेज humans have forgotten all of those good qualities that they possess and they become an uncivilized beast who are extremely jealous, greedy, egoistic, hypocritical, lusty, discontent. However, the animals have a successful to carry the similar virtues that they had in them for being in the world। ठीक है, ये हो गया इसकी बात। देन फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते, ये है कि हाउ वुड यू एवेलुएट द पोइट ओपिनियन ऑन रिलीजन। तो अब ये कैसा क्या ओपिनियन है उसका। The poet had said in one stanza of the poem that the animals don't have and they repent or pray to God to ask him to forgiveness as an animals are innocent and do not commit any sins or crimes. Through this we can tell that the poet thinks that the peoples don't really follow their religions, rather they remember God only for they need forgiveness। देन फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि है हमारे इसी पॉइंट से कि इसके अंदर कहा गया है कि व्हाट आर द टोकन्स दैट एनिमल्स गिव्स टू द पोइट। तो अब क्या क्या टोकन्स दिए थे, तो यहाँ पर टोकन्स ये है कि उसको क्या क्या क्वालिटीज़ मिली थी। तो अब यहाँ पर कि जो कि पोइट को दिया था वो दिया था इनोसेंसी, सिंप्लिसिटी, कॉन्टेंटमेंट दिया था। तो ये क्वालिटीज़ थी जो कि मैन के अंदर होनी चाहिए, बट हैज़ लेफ्ट नाउ एंड ऑन हिज जर्नी टुवर्ड्स द मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। तो ये हो गया इसके बारे में कि हमें अब देखो क्या हो रहा है कि ग्रीडीनेस बहुत ही ज़्यादा आ रही है। अब ग्रीडीनेस मतलब होता है कि लालच, कि आज मेरे पास में एप्पल का फ़ोन होना चाहिए। ये एक मटेरियलिस्टिक सोसाइटी की तरफ जा रहे हैं। हर एक स्टूडेंट यही चाहता है, इनफैक्ट हर कोई चाहता है कि हमारे पास में अच्छा फ़ोन हो, अच्छा पैसा हो, अच्छी गाड़ी हो। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की तरफ जा रहे हैं, हम हमारी क्वालिटीज़ भूलते जा रहे हैं। अब तो ये तो ऑफ टॉपिक की तरफ जा रहे हैं, टाइम सेव करते हुए। आप लोगों के पास में टाइम कम है तो इसके बारे में बाद में कभी बात करेंगे। अभी बात करते हैं इसमें क्वेश्चंस की। अब बाद में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें कहा गया कि व्हाट डिड द कस्टर्ड लुक लाइक। तो कस्टर्ड क्या था भैया, कस्टर्ड एक ड्रैगन था जिसके की बड़े बड़े दांत थे, उसके स्पाइक्स थे और उसके जो अंडरनीथ स्केल्स थे, और फिर उसका जो माउथ था वो फायर प्लेस था, और उसकी जो नोक थी वो चिमनी की तरह जलती थी और उसके अंदर से स्मोक निकलती थी, और डैगर्स ऑन हिज टोज, तो उसके ऊपर चलता था वो। देन फिर इसके बाद में यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके अंदर कहा गया कि स्टेट द रीजन यू थिंक दैट द पोइट नेम्ड एनिमल्स एज एन द इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड, कस्टर्ड। तो अब ये कैसे करा था इसने, तो भैया उसने इसलिए करा था, जो लिटिल किटन थी वो इंक इसलिए बोला था क्योंकि वो ब्लैक थी। ठीक है, ये तो आप याद रख लेना कि वो ब्लैक थी, इसलिए उसको क्या कर दिया भैया, लिटिल किटन को इंक बोल दिया। और जो माउस को ब्लिंक बोल दिया क्योंकि वो स्मॉल डॉग था, और जो मस्टर्ड था वो ब्राइट येलो कलर का था, और फिर उसके बाद जो ड्रैगन था वो क्या था, सॉफ्ट था और टिम्ड क्रिएचर था। फिर इसी तरीके से आप लोग को इसमें लास्ट वाला जो क्वेश्चन है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा गया है कि डिस्क्राइब द पायरेट हु कम थ्रू द विंडो। तो अब यहाँ पर ये क्या होता है कि पायरेट कौन था, कि जो कि एक तरीके से जब वो घुसा था तो उसके वुडन लेग था, और उसकी जो बियर्ड थी वो ब्लैक थी, उसके दोनों हाथों में पिस्टल थी, और फिर उसके बाद में क्लच एस इन हिज टीथ। फिर इसके बाद में हिज अपीयरेंस ऑफ द पायरेट वाज इन द फ्राइटफुल एंड एविल, इट लुक लाइक हैड एंड द नो गुड इंटेंशंस। तो ये हो गया इसका आंसर। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो भैया सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, और टर्म 2 के सैंपल पेपर के साथ में इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं वो सब देख लेना, क्योंकि इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं लेटर वगैरह की, वो सब देखना बिल्कुल भी मिस मत करना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप लोगों को ऐसे ही और सैंपल पेपर के साथ में आप लोगों से मिलेंगे।